जय श्री राम भक्तों। एक छोटा सा प्रसंग है, छोटी सी कथा है, आप लोगों को सुनाते हैं। अच्छी लगे तो जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप लोगों को इससे प्रेरणा मिले तो जय श्री सीताराम अवश्य लिखें, और इससे प्रेरणा अवश्य मिलेगी ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यह कथा जो त्रेता युग की है, त्रेता युग के समापन के बाद में जब द्वापर युग आया, द्वापर युग के समापन के बाद में जब कलयुग का प्रथम चरण आरंभ हुआ, और प्रथम चरण आरंभ होने के बाद में भगवान राम और कृष्ण दोनों लोग जा चुके। जाने के बाद में क्या हुआ, तुलसीदास जी ने क्या किया, तुलसीदास को भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने रामायण की रचना के लिए प्रेरित किया। भगवान सदाशिव के आशीर्वाद से रामायण की रचना की। रामायण की रचना करने के बाद में क्या हुआ, कलयुग ने तुलसीदास जी को सताना शुरू किया। क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, राम कथा जहाँ जहाँ होती थी वहाँ अदृश्य रूप में हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। आप एक बार राम कहिए, हनुमान जी आपके पीछे खड़े हैं। वो ऐसे राम दीवाने हैं कि राम नाम के प्रताप से वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। तब उन्होंने क्या किया, जब कलयुग परेशान हो गया, उसकी कोई दाल नहीं गली, वह इधर उधर भटकने लगा परेशान होकर, तो उसने कहा, जब भी वो कथा में विघ्न डालने की कोशिश करता, अदृश्य रूप में हनुमान जी को देखकर वह डर जाता। क्योंकि उनके लिए कहा ही गया है कि हनुमान जी की भयानक मूर्ति देखकर, पापियों के लिए वो भयानक मूर्ति है, वरना भक्तों के लिए तो वो सदैव कोमल दृष्टि से ही देखे जाते हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा रामचरितमानस का जो तुलसीदास जी ने आयोजन किया, उसमें बड़े बड़े संत महात्मा सभी पधारे। और उसमें पधारने के बाद में क्या किया, सभी को न्योता दिया गया। तो एक चौकी हनुमान जी महाराज के लिए भी रखी गई, और हनुमान जी महाराज की जो चौकी थी, उस चौकी के पास में राम लिख दिया गया, ताकि हनुमान जी महाराज को वो पसंद, राम नाम को सुनते ही ऐसी चुम्बक है राम नाम, जिससे हनुमान जी प्रेषित होकर अवश्य पधारेंगे। तो हनुमान जी महाराज पधारे, सबने हनुमान जी महाराज का दर्शन किया, दर्शन करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी ने हाथ जोड़े। जब हाथ जोड़े तो क्या किया, हनुमान जी महाराज ने गदा उठाई, और गदा उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। जब गदा उठाकर आशीर्वाद दिया तो देवऋषि नारद जी को थोड़ा सा ये लगा कि हनुमान जी महाराज इतने सभ्य हैं, और उन्होंने हाथ से आशीर्वाद ना देकर गदा से आशीर्वाद दिया है, तो इसका कोई कारण तो अवश्य होगा, ये कारण अवश्य खुलना चाहिए। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, आपने जो आशीर्वाद लोगों को दिया है, ये तो आपके भक्त हैं, सज्जन हैं, और इन्होंने आपका आशीर्वाद पाने के लिए आपको अरुणय विनय की है, और आपने इनको गदा उठाकर आशीर्वाद दिया है। तो हनुमान जी महाराज बोले, मेरे पास इतना समय नहीं है, और मैं तो परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहता हूँ, और इन्होंने जो मुझसे आशीर्वाद मांगा है, तो उसके साक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी राम के भक्त हैं, यहाँ पर राम के दुलारे हैं, राम नाम का जाप करने वाले, उन लोगों के लिए इस गदा को उठाकर हमने एक यही नीति बता दी है कि आप लोग कतई भी चिंता ना कीजिए, मैं यहाँ पे विराजमान हूँ और आपकी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। और जो दुष्ट लोग हैं, कलयुग रूपी हैं, जो ये कथा में विघ्न डालने आए हैं, जो लोग भगवान का विरोध करते हैं, उन लोगों से भी मेरा एक ही बार में कहना हो गया कि आप भी टेंशन ना लिए, आपके लिए भी ये है, ठीक है। आपने अगर जरा सी भी कोई हरकत की तो यह गधा देख लीजिए। तो उस तरीके से आशीर्वाद देकर तो कलयुग से रहा नहीं गया। उसने क्या किया, हनुमान जी से संवाद किया, हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने तो मेरा सब कुछ ही विनष्ट कर दिया, मेरा कोई सिस्टम ही नहीं है, मेरा ही युग है और मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आप और भी युगों में मेरी बातचीत हुई उनसे, और आपने उनसे कुछ नहीं कहा, त्रेता में आप रहे, द्वापर में आप रहे, पर आप मुझे ही क्यों परेशान करें। तो उन्होंने उसके जो थे, जो अवगुण थे, वो गिनाए। उन्होंने कहा, तू परस्पर कलेश कराता है, जहाँ तहाँ लोगों को परेशान करता है। तो उसने कहा कि मेरा तो स्वभाव है ऐसा करने का। तो फिर हनुमान जी महाराज बोले कि ऐसा स्वभाव है तो उन लोगों को सताओ
कि जिन लोगों के घर में कथा ना होती हो, राम नाम का जाप ना होता हो, मदिरा का पान होता है, जुआ का व्यसन होता, आपस में कलेश करते हों, जहाँ कुलक्ष्मी आती हो, सदगति वाली लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी आती हो, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर लोगों को त्रास दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर त्रास आप देंगे तो वो कथा की ओर प्रेरित जो हो भी जाए, जिसके दरवाजे पे राम लिखा हो, जिसके जो राम नाम का भक्त हो, राम नाम की माला फेरता हो, राम नाम के ध्यान करता हो, उसके पास आप कभी नहीं जा सकते। इस ये आशीर्वाद दे दिया कलयुग को भी कि आप ऐसी ऐसी जगह पे आप रह सकते हैं। तो कलयुग संतुष्ट तो हो गया, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं। उसने कहा आप जब तक रहेंगे इस युग में, तब तक हमें तो नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने युग आए, इतने चले गए, और मैं तो आज भी विराजमान हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु की भक्ति। मैं तो कहता हूँ तू भी राम नाम जप। तो कलयुग ने एक भगवान हनुमान जी के पास रहने का थोड़ा सा उसको वो लगा, तो उसने कहा कि ठीक है, निरे अवगुण ही नहीं है मेरे अंदर, एक गुण भी है। गुण क्या है? कि आप जो यज्ञ जप दाप जब करते थे, यज्ञ करते थे द्वापर में, त्रेता में, तब आपको कहीं फल की प्राप्ति होती थी। इसमें केवल नाम के आधार पर ही प्राप्ति हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो कलयुग को भी रहने दिया, त्रास नहीं दिया हनुमान जी ने, और उससे संधि की, कलयुग ने संधि की, और फिर सबको राम नाम का मंत्र दिया। तो आप लोगों से भी यही कहना है, आप लोग भी राम नाम का जप करें। राम नाम का जप करने से आपके घर में कलयुग विराज में कलयुग रूपी कलेश नहीं आएगा। मदिरा का सेवन ना कीजिए, केवल परमात्मा की भक्ति कीजिए। ये संदेश जन जन तक पहुंचाइए। जय श्री राम।